रात के पिछले पहर कुछ इंतहाई तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बिलाखिर अमेरिका का बहरी बेड़ा इस वक्त पोजीशन संभाल चुका है। ईरान में अहम तरीन टारगेट्स लॉक कर लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स चीफ को तलब कर लिया है फॉर द मोस्ट डिसाइसिव मीटिंग। सबसे अहम तरीन और फैसलाकुन मीटिंग जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर होने जा रही है। ईरान हाई अलर्ट पे है, लेकिन अमेरिका ने जो पोजीशन संभाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी इस पोजीशन के संभाले जाने का मतलब यह है कि अमेरिका ईरान पर तो स्ट्राइक करेगा, लेकिन अमेरिका एक ऐसी जगह पर खड़ा है जो ईरान के मिसाइलों की रेंज से दूर है। ईरान ने ड्रोन स्वार्म्स और अपने शाहिद ड्रोन्स और कामिकाजी ड्रोन्स जो हैं वो तैयार कर रखे हैं, और ईरान का ये क्लेम है कि हम अपनी सबमरीन्स, अपनी वॉरशिप्स और अपने क्रूज मिसाइल्स के जरिए अमेरिका के गुरूर समझे जाने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र बुर्द कर देंगे। अब इस वक्त मैच पड़ेगा, इसराइल कहां पर खड़ा है उसके हवाले से भी 3-4 बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले चंद व्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले एनाडोलो एजेंसी है, टर्की की न्यूज एजेंसी है, इसने एक खबर दी है, और इसकी खबर यह है कि इसराइल मेंटेन्स मैक्सिमम अलर्ट ओवर पॉसिबल यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान। अमेरिका की जो मुमकिन स्ट्राइक है ईरान पर, उसके पेश नजर इस वक्त इसराइल की सिक्योरिटी को मैक्सिमम अलर्ट पर डाल दिया गया है। और इसराइल को पता है कि ईरान ने इसराइल पर अटैक करना है, अमेरिका के जो बेसेस हैं मशरिक़ वुस्ता में उन पर अटैक करना है। अमेरिका ने जो लेजर गन्स हैं ड्रोन से बचने के लिए, और उसके अलावा ईरान के मिसाइलों से बचने के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ इस वक्त अपने बेसिस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी, अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स और एक एक चीज को तैयार रखा हुआ है, क्योंकि जवाब ईरान ने यहीं पर देना है। ईरान की तरफ से और ईरान के स्टेट मीडिया के ऊपर इसराइल के अंदर मौजूद अहम तरीन तनसीबात, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च सेंटर्स, न्यूक्लियर सेंटर्स, मिलिट्री सेंटर्स, इनकी कुछ डिटेल्स भी जारी की गई नक्शे के ऊपर कि ये हमारे पोटेंशियल टारगेट्स होंगे। अब जो इसराइल के जनरल्स हैं उन्होंने सेंटकॉम के कमांडर को, अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर को ये कम्युनिकेट किया है एज पर इसराइली मीडिया कि भाई आपने हमला करना है तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ईरान की मिसाइल फैसिलिटीज पर भी कीजिएगा, क्योंकि आपने तो कार्रवाई करके चले जाना है, उसके बाद असल टेंशन हमें होगी। अब एक चीज याद रखिएगा कि सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने से अमेरिका को मना किया, और अब तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी एलामिया जारी कर दिया कि हम अपनी फजाई, जमीनी या समुद्री हुदूद का इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर अटैक के लिए, और हमारी ये कमिटमेंट है, हम इस पर डटे हुए हैं। अब अमेरिका के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन से ही हमला करने का ऑप्शन है, लेकिन अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का बहरी बेड़ा, एक पूरी फ्लीट है, स्ट्राइक ग्रुप है। याद रखिएगा ये ऐसे नहीं कि ईरान पर हमला किया और अगले चंद मिनटों में, चंद घंटों में ये निकल जाए, इसे दिन लगेंगे, काफी दिन लगेंगे, एक हफ्ता लगेगा यहां से निकलने में मशरिक़ वुस्ता में, क्योंकि इसे पहुंचने में भी देर लगी है। अभी इंटरेस्टिंगली नाज़रीन कराम, जो जेरूसलम पोस्ट है उसने कंफर्म किया है कि अमेरिका का बहरी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त सेंटकॉम के ऑपरेशनल एरिया के अंदर आ चुका है। अच्छा, इसके साथ ही साथ सूरत हाल यह है कि एक तरफ तो टाइम्स ऑफ इसराइल बता रहा है कि जो आईडीएफ, इसराइली डिफेंस फोर्सेज है, उसके नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने यह कहा है कि आईडीएफ रेडी ऑन ऑल फ्रंट्स इफ यूएस अटैक ऑन ईरान स्पार्क्स रिटेलिएशन। अगर ईरान के अंदर जो अटैक है अमेरिका का, वो रिटेलिएशन स्पार्क करता है और ईरान उसके बाद रिटेलिएशन की पोजीशन में रहता है। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम अमेरिका की और नाटो की जो एयर एक्टिविटी है मिडिल ईस्ट में पिछले 24 से 48 घंटे में, वो इस जानिब बताता है कि भाई जो बिल्डअप है फोर्सेस का वो बहुत बढ़ चुका है, और ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक की एक पोटेंशियल स्ट्राइक, मुमकिन स्ट्राइक के इम्कानात हैं, वो उसकी तैयारियां एक एक्सेलरेटेड पेस के ऊपर है, यानी बहुत तेज कर दी गई हैं। और यूं लग रहा है अब कि अमेरिका इस वक्त बिलाशुबा हरी में है, यूएस इज इन हरी, अमेरिका जल्दबाजी में है, और रिसोर्सेज जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम तर बेसिस से लाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जो यूएस बेसिस और फैसिलिटीज हैं अमेरिका के अंदर मौजूद और यूरोप में। और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के मुताबिक जो आईआरजीसी के मुख्तलिफ टारगेट्स हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक करेगा, और इसका जवाब ये दिया जाएगा कि जो ब्रूटल सप्रेशन है प्रोटेस्टर्स की, यानी कि ताकत का इस्तेमाल किया गया है जो मुजाहिरीन है उनके खिलाफ, उसका ये रद्द अमल है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ओमान के करीब गल्फ ऑफ ओमान के अंदर अमेरिका अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसे डिप्लॉय करेगा। ईरान ने एक एआई वीडियो जारी की है अपने ड्रोन्स और मिसाइलों की कि ये इस तरह से समुद्र बुर्द कर देंगे यूएसएस अब्राहम लिंकन को। लेकिन अमेरिका ने क्या किया जी? अमेरिका ने, और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो ओमान के सदर्न कोस्ट के ऊपर, जो साउथ वाली साइड है ओमान का, वो वाला साहिल, वहां पर इस वक्त वो आकर पोजीशन हुआ है, एंड इट इज 700 किलोमीटर फ्रॉम ईरान। ईरान से 700 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसने पोजीशन संभाली है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट है, इसके ऊपर 70 फाइटर जेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। अगर इस डिस्टेंस से अमेरिका के फाइटर जेट्स परवाज करते हैं और उन्हें सपोर्ट किया जाता है एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स के जरिए, जो अमेरिका के पास मौजूद हैं ऑलरेडी और पहले ही मशरिक़ वुस्ता में लाए जा चुके हैं। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर क्या होता है जी? जो फजा के अंदर आपके तेल को, आपके फाइटर जेट को तेल देता है, प्रोवाइड करता है, जो उसका फ्यूल है। अब इस सब के अंदर होगा ये, अमेरिका की जो पॉलिसी लग रही है वो ये है कि ईरान के जो कोस्ट के ऊपर, ईरान के साहिल के ऊपर जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने के लिए जो ईरान के पास मिसाइल हैं, उनकी रेंज जो है
वो 700 किलोमीटर से कम है। तो अमेरिका ये चाहता है कि भाई हम 700 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यहां से हमारा फाइटर जेट परवाज करे, उसे फजा के अंदर ही हमारे किसी बेस से एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर आए, वो उसको आकर रिफ्यूल करे, वो जाए ईरान के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को तबाह करके फौरी तौर पे वापस आ जाए और हम ईरान की जो रेंज है उसके ऊपर ना पहुंचे। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। फिर इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट आई भी ये कंफर्म कर रहा है कि यूएस नेवल कैरियर ग्रुप नियर्स ईरानियन स्ट्राइक रेंज, और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स ने जो आने वाले कुछ दिन हैं उन्हें क्रिटिकल करार दिया है कि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो वॉर रेडार है उसने एक खबर दी है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज रिपोर्टेडली सेट टू होल्ड अ क्लोज डोर मीटिंग विद द कमांडर ऑफ द यूएस एयर फोर्स एज पर इजरायली मीडिया आउटलेट्स। इजरायली मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि एक बंद कमरा और एक अहम तरीन डिसाइसिव इजलास जो है, एक मीटिंग वन ऑन वन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुमकिन तौर पर करने जा रहे हैं अपनी एयरफोर्स के, अमेरिका की एयरफोर्स के कमांडर के साथ। और इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में लाएं और इसे समझें, और इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ तैयारे जो हैं वो सामने आ रहे हैं मंजर-ए-आम पर, और ये तैयारे जो हैं अमेरिका की नेवी के हैं, और एक का तो जो कॉल साइन है वो RUDY11 है, और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन पर पर्सनल यानी कि फौजी और जो फाइटर पायलट्स हैं वो भी, और इक्विपमेंट जो है वो भी पहुंचा रहे हैं। इससे भी ये समझ लगती है कि अटैक जो है वो होने वाला है। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। ईरान की कोशिश ये है कि वो किसी भी तरह से इस अटैक को डाइवर्ट करे या इस अटैक का कोई जवाब दे सके। देखना ये होगा कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईरान के पास अटैक कैपेबिलिटी तो है। वो हमने 12 रोजा जंग जो है पिछले साल जून 2025 में ईरान इसराइल जंग उसमें देख लिया। इवन अमेरिका के अल-उदैद बेस के ऊपर भी ईरान ने स्ट्राइक तो कर दी, वो लगी वो अलामती थी जो भी था, लेकिन ईरान के पास डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी है ये मैटर करता है। उस टाइम तो चले एक सरप्राइज एलिमेंट था। तकरीबन अब 7-8 महीने हो गए। इन 7-8 महीनों के अंदर ईरान ने अपने एयर डिफेंस को, अपने फजाई हुदूद को कितना महफूज बनाया कि बाहर से अगर कोई फाइटर जेट आ रहा है उसे ईरान किस तरह से काउंटर करेगा, क्या अमेरिका के F-35 जो हैं वो आकर अपनी कार्रवाई करके निकल जाएंगे और ईरान उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ये असल सवाल है, क्योंकि चाइना से, रूस से और बेलारूस से कुछ एयरक्राफ्ट तो आए हैं, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट, जिसमें हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम भी हो, जिसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम भी हो। तो देखना ये होगा कि ईरान अपना डिफेंस किस तरह से करता है, क्योंकि अगर अमेरिका कार्रवाई करके निकल जाता है, बल्कि अब तो इवन ये खबर आ रही है कि ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने अपने सक्सेसर्स के नाम, अपने जानशीनों के नाम, कि भाई अगर हमें हो जाता है तो ये प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये हेड करेगा फलाने डिपार्टमेंट को, इसे कुछ हो गया तो इसकी जगह ये, इसे उसे कुछ हो गया तो उसकी जगह ये। तो ईरान ने एक पूरी लिस्ट जो है वो भी अंदर खाते जो ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जारी किया है। जारी बात है वो इस खदशे में है कि अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, उन्हें अंदाजा हुआ है। तो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान पाकिस्तान।